बालों का झड़ना ये एक ऐसी परेशानी है जिससे बहुत से लोग जूझते हैं और इंटरनेट पर तो इतनी सलाह है कि कंफ्यूजन और बढ़ जाता है ना। तो आज हम इस सारे शोर से हटकर सिर्फ उन तरीकों की बात करेंगे जो साइंस के हिसाब से सच में काम करते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हेयर फॉल का असली साइंटिफिक सॉल्यूशन आखिर है क्या। चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और उन ट्रीटमेंट्स को समझते हैं जिनके पीछे साइंस है, ना कि सिर्फ कही सुनी बातें। अच्छा, किसी भी सॉल्यूशन पर जाने से पहले सबसे जरूरी है ये समझना कि बाल झड़ क्यों रहे हैं, मतलब असल वजह क्या है। क्योंकि जब तक जड़ का पता नहीं होगा तब तक सही इलाज चुनना मुश्किल है। अगर हम पुरुषों और महिलाओं की बात करें तो बाल पतले होने के कारण अक्सर काफी अलग होते हैं। पुरुषों में जो सबसे बड़ा कारण है वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, आसान भाषा में कहें तो जेनेटिक हेयर लॉस, और इसके पीछे का विलेन है एक हार्मोन DHT। दूसरी तरफ महिलाओं में देखें तो PCOS, थायराइड की दिक्कतें या फिर शरीर में आयरन की कमी, ये वजहें ज्यादा कॉमन है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ जेनेटिक्स पर खत्म नहीं होती, हमारी लाइफस्टाइल का भी इसमें एक बहुत बड़ा हाथ होता है। सोचिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, खाने में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी जैसे कि विटामिन D, B12 या आयरन, या फिर हार्मोनल चेंजेस, और हाँ, बालों पर किए जाने वाले हार्श ट्रीटमेंट्स भी हेयर फॉल की वजह बन सकते हैं। तो आप जब हम वजहों को थोड़ा समझ चुके हैं तो चलिए बात करते हैं सबसे इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट्स की, मतलब वो दवाएं जिन्हें साइंस भी मानता है कि हाँ, ये बाल उगाने और झड़ने से रोकने में वाकई कारगर हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे जाना पहचाना नाम है मोनोक्सिडिल। ये एक टॉपिकल ट्रीटमेंट है, मतलब इसे सीधे स्कैल्प पर लगाना होता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। दुनिया भर के डॉक्टर्स इसे रेकमेंड करते हैं। अब सवाल आता है, ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। मिनॉक्सिडिल स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, बालों की जड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। जो हेयर ग्रोथ साइकिल सुस्त पड़ गया था वो फिर से एक्टिव हो जाता है और बाल मोटे और घने उगने लगते हैं। अब आते हैं दूसरे जरूरी इलाज पर, फिनेस्ट्राइड। ये एक ओरल मेडिकेशन है, यानी खाने वाली गोली, और ये खास तौर पर पुरुषों के जेनेटिक हेयर लॉस पर काम करती है। इसका मेन जॉब है DHT नाम के हार्मोन को ब्लॉक करना, जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस की सबसे बड़ी वजह है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, फिनेस्टेराइड उस एंजाइम को ही रोक देता है जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करता है। नतीजा, स्कैल्प में DHT का लेवल करीब 70% तक कम हो जाता है। इससे बालों का पतला होना रुक जाता है और जो बाल मौजूद हैं वो बचे रहते हैं। तो हमारे पास दो पावरफुल टूल्स हैं, एक नए बाल उगाने के लिए और दूसरा बालों को गिरने से बचाने के लिए। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए? बस यहीं से असली पावरफुल रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं। चलिए दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। मिनॉक्सिडिल ब्लड फ्लो बढ़ाकर नए बाल उगाता है। दूसरी तरफ फिनेस्टेराइड DHT को ब्लॉक करके हेयर फॉल रोकता है। एक लगाने वाला सोल्यूशन है, दूसरा खाने की गोली। मतलब दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, पर ये एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसे ऐसे समझिए, एक दवा बालों को बचाती है और दूसरी नए बाल उगाती है। कितना सिंपल है। जब दोनों को साथ में इस्तेमाल किया जाता है तो प्रॉब्लम पर दोनों तरफ से अटैक होता है, और इसीलिए ये कॉम्बिनेशन इतना इफेक्टिव है। अच्छा, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स के अलावा भी कुछ सपोर्टिव थेरेपीज हैं, ये रिजल्ट्स को और भी बेहतर बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से क्या चीज़ वाकई काम की है और क्या सिर्फ एक मिथ है। एक बहुत पॉपुलर थेरेपी है PRP, यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है, उसे एक मशीन में डाल के घुमाया जाता है, जिससे ग्रोथ फैक्टर्स से भरे प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं, और फिर इसी प्लाज्मा को स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है ताकि हेयर फॉलिकल्स को फिर से जगाया जा सके। और एक सवाल जो लगभग हर किसी के मन में आता है, क्या बायोटिन जैसे सप्लीमेंट्स या फिर प्याज और रोजमेरी जैसे घरेलू तेल, क्या ये जेनेटिक बॉल्डनेस को पूरी तरह से रोक सकते हैं?
देखिए, सच तो ये है कि सपोर्ट ट्रीटमेंट्स का अपना एक रोल है। बायोटिन या विटामिन डी जैसे सप्लीमेंट्स तब बहुत काम आते हैं जब हेयरफॉल की वजह ही इनकी कमी हो। रोजमेरी या प्याज के तेल से स्कैल्प की हेल्थ को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, पर ये गंजेपन वाली जगह पर नए बाल नहीं उगा सकते। और हाँ, कीटोकोनाजोल जैसा एंटी डैंड्रफ शैम्पू वो स्कैल्प की सूजन और डैंड्रफ को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल है, जिससे बालों के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। तो हमने सारे पीसेस को अलग अलग समझ लिया है। अब चलिए इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक इफेक्टिव और प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट प्लान असल में दिखता कैसा है। अगर पुरुषों के लिए एक सैम्पल प्लान की बात करें तो वो कुछ ऐसा हो सकता है। डेली 5% मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल, डॉक्टर की सलाह से 1 mg फिनेस्टराइड की गोली, हफ्ते में 2 से 3 बार कीटोकोनाजोल शैम्पू और अगर ज़रूरत हो तो बायोटिन और विटामिन D3 जैसे सपोर्टिव सप्लीमेंट्स। महिलाओं के लिए ये प्लान थोड़ा अलग होता है। इसमें डेली 2 से 5% मिनॉक्सिडाइल, एंटी डैंड्रफ शैम्पू और आयरन बायोटिन जैसे सप्लीमेंट्स शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है रूट कॉज का पता लगाना, मतलब आयरन, थायराइड और PCOS जैसी प्रॉब्लम्स की जांच करवाना, क्योंकि अक्सर असली वजह वहीं छिपी होती है। और एक बात जो हमेशा याद रखनी है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। रिजल्ट्स रातों रात नहीं मिलते। आमतौर पर करीब 3 महीने में हेयर फॉल कम होता महसूस होता है। 6 महीने तक नए बाल और बालों में डेंसिटी दिख सकती है, और सबसे बेस्ट और स्टेबल रिजल्ट्स के लिए लगभग 1 साल का समय लग सकता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सही जानकारी और इलाज को लगातार करते रहना, यही सक्सेस का सीक्रेट है। इन साइंटिफिक तरीकों को समझकर और पेशेंस के साथ इन्हें अपनाकर बालों की हेल्थ पर कंट्रोल पाना बिल्कुल पॉसिबल है।